की बात है। उमर साहब से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। उमर साहब, आपने 12-13 लाख वोट इस चीज़ के ऊपर लिए अभी 1 साल पहले कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म, ज़बरदस्ती, हमारी मजहबी जो इबादतें हैं या हमारी जो मजहबी फ़राइज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है, लेकिन हमारे को ये मजहबी फ़राइज़ भी अदा नहीं करने दिए जा रहे हैं। आज उमर साहब एक चीज़ का जवाब दे दें कि एक मुस्लिम बहन के साथ बड़ी महफिल के अंदर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उसको बेनकाब करते हैं कोई नौकरी का अपॉइंटमेंट देने के लिए। ज़रूरत ये थी कि उमर साहब नीतीश कुमार साहब के ख़िलाफ़ पहले कोई प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज दर्ज करें बहैसियत कि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। और अभी 1 साल पहले लाखों वोट उन्होंने इसीलिए लिए कि मैं इस मुस्लिम आइडेंटिटी और जो मुसलमानों के ऊपर ज़ाती है इसके ऊपर मुल्क भर में आवाज़ उठाऊंगा। 6 मेंबर पार्लियामेंट उनके पास हैं, 50 से ज़्यादा एमएलए उनके पास हैं। ना उन्होंने कहीं मोदी साहब को ये गुजारिश की या कोई ऐसी चिट्ठी लिखी कि आपके अलायंस पार्टनर ने भरी महफिल में एक मुस्लिम बहन को बेनकाब किया, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। वो इस मुद्दे से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर की एक साबका लेडी चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हिस्ट्री रही है वोट चोरी, जो किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है कि कैसे पोलिंग बूथों के ऊपर उन्होंने वोट चोरियां की हैं, कैसे उनको लूटा है, वहाँ पे अगर उन्होंने इलेक्शन के दौरान में किसी से पूछा, ये अटेंशन वहाँ से वहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने फ़राइज़ को अंजाम नहीं दे रहे हैं। अपना जो उनका सवाल बनता है पूछने का वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठी सरकार कहीं नाराज़ ना हो जाए, भाई आपने हमारे अलायंस पार्टनर को क्यों सवाल पूछा। मेरी इस सारी चीज़ों को देख के जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने बोला या आज उमर साहब ने बोला, एक ही चीज़ समझ आती है कि उमर साहब जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और मैं वसूख के साथ ये आपको बताना चाहता हूँ, एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने एक सेकेंड क्लास सिटीज़न की तरह जीना सीख लिया है। जम्मू कश्मीर की आवाम और हिंदुस्तान के मुसलमान भी एक सेकेंड क्लास सिटीज़न की तरह जीना सीख लें, और कोई भी ज़बरदस्ती जुल्म जो उनके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाने की उम्मीद जो है वो ना ही वो उमर साहब से रखें, ना ही उनके मेंबर पार्लियामेंट से रखें। तो उमर साहब, पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए और उसके बाद आप किसी लोकल लीडर के ऊपर या किसी साहब का चीफ मिनिस्टर के ऊपर, आपकी कारकर्दगी ऊपर जो वोट चोरियाँ आपने की हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके लिए मशहूर है, उसके ऊपर आप सवाल उठाएं। तो हमारी गुजारिश है, जिन चीज़ों के ऊपर आप वायदे करके आए हैं आप उनके ऊपर बात कीजिए, आप एहतजाज कीजिए। पार्लियामेंट में आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? यहाँ आपके 50 एमएलए हैं, एक मुस्लिम बहन को अगर बेनकाब किया गया, आपने यहाँ पे कोई एहतजाज क्यों नहीं किया? तो आप पहले अपनी कारकर्दगी पे नज़र कीजिए, उसके बाद हमारे पे तनकीद कीजिए। शुक्रिया।